सरकारी जमीन खाली करो, निजीकरण हटाना है, सरकारी जमीन खाली करो, सरकारी जमीन खाली करो, निजीकरण का जो बोर्ड लगाए हैं वृक्षारोपण उसको हटाना है। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं खबर जन जन की न्यूज पर। इस वक्त की खबर, सरकारी जमीन को निजी बताकर मनरेगा योजना से किया वृक्षारोपण, ग्रामीणों की मांग कब्जा मुक्त हो सरकारी ईदगाह की जमीन। केनगर प्रखंड क्षेत्र की रहुआ पंचायत में सार्वजनिक जमीन जिस पर ईदगाह बना हुआ है उसी के कुछ भाग को निजी बताकर कब्जा कर मनरेगा से वृक्षारोपण कर देने के बाद ग्रामीणों द्वारा विरोध करने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीण मोहम्मद मुख्तियार ने बताया कि वर्षों से सरकारी ईदगाह की जमीन खाली थी। इधर कुछ दिन पहले मोहम्मद कयूम पिता मनीरुद्दीन के द्वारा उस सरकारी जमीन को निजी बताकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जल जीवन हरियाली के तहत योजना संख्या 60 2024 और 25 योजना कार्ड IF 2105908 कुल प्रकृत राशि 2,44,403 रुपए की लागत से वृक्षारोपण कर दिया गया है। इस खाली ईदगाह मैदान की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा किया गया है, जिसको लेकर पूरे गांव के ग्रामीणों के द्वारा लिखित पब्लिक पिटीशन बनाकर जिला से लेकर प्रखंड तक के पद अधिकारियों को सूचित करते हुए जांच कर कब्जा की गई जमीन जल्द से जल्द खाली करने की मांग की गई है। इस मौके पर मोहम्मद मुअज्जम, अब्दुल रहमान, मोहम्मद मुस्तकीम के साथ दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। यही जानकारी है कि हमारे बाप दादा के जमाने से ही यहाँ पे प्रती था, बिहार सरकार कब्रिस्तान के नाम से ज़मीन है और 2-3-4 साल पहले से मकई लगाना शुरू किया। उसके बाद घास, वहाँ देख रहे होंगे घास उग जाता है। उसके बाद इधर वृक्षारोपण हो गया और तब तक तो हम लोगों को दिक्कत नहीं थी, लेकिन वृक्षारोपण में क्या हुआ कि निजी का बोर्ड का जो ये हो गया ना, इसमें निजीकरण कर दिया गया, तो इसीलिए गांव में आक्रोश हुआ। और इस आक्रोश में हम लोग सोचे कि ग्रामीण की बात है, हम लोग ग्रामीण में सुलझा लें। ग्रामीण में हम लोग का रमज़ान का महीना चल रहा था, जिसमें एक मशवरा भी रखा गया इफ्तार पार्टी के दौरान, जो मगरिब के समय यानी कि शाम में 6 बजे का समय रखा गया था। जब उस वक्त क्या कहते हैं कि मशवरा हुआ, बातचीत हुई, तो वहाँ पे कुछ नहीं मानने वाले, कुछ मानने वाले, सब तरह के हिसाब किताब में आदमी थे। तो उसमें क्या हुआ कि जिसका जैसा मशवरा हुआ वो हुआ। मशवरा तय हुआ कि जहाँ जहाँ भी कब्रिस्तान का ज़मीन हो या सरकारी ज़मीन हो, सब खाली किया जाएगा, तो हम खाली करेंगे। तो हम लोगों को लगा कि भाई जहाँ जहाँ बिहार सरकार की ज़मीन है वो बिहार सरकार खाली करे। ये तो हमारा कब्रिस्तान का ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है, हमारे गांव वाले का ज़मीन है, ये तो हमको खाली करवाना होगा ना। इसीलिए हम लोग जहां तक सक्षम हो पाए हम लोग आगे तक गए हैं। बाकी आप मीडिया वाले से उम्मीद है न्याय का, बाकी जो उच्च पदाधिकारी के पास हम लोग आवेदन दिए हैं वहाँ से न्याय की उम्मीद है। आप लोग का आक्रोश है कि निजी बोर्ड को लेकर के? निजी बोर्ड के साथ साथ जो मकई लगाया गया है, घास बिकता है, इस बात से भी आक्रोश है। और कुछ गरीब, और इसमें अगर जैसे अभी वहाँ देख रहे होंगे गाय है, अगर किसी का गलती से भी आ जाता है तो गाली गलौज का भी सामना करना पड़ता है हमारे गांव वासी को, जिसमें हम लोग भी हैं। हम लोग के पास भी गाय बकरी है, अगर गलती से आ जाता है तो हम लोग को भी गाली सुनना पड़ता है। इस फील्ड थोड़ा सा बड़ी है, क्रिकेट का फील्ड बना हुआ है जिसमें कि मारता है, ईदगाह मेरा टूट जाता है। अगर यही क्रिकेट का मैदान को इधर हम लोग बनाए तो बेहतरीन होगा, बच्चे खेलेंगे, हमारे गाँव के बच्चे खेलेंगे। यहाँ अदर क्या कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट से बच्चे तो आएंगे नहीं खेलने के लिए। अगर हमारे यहाँ से बच्चे खेलेंगे, आज IPL में देखे 13 साल का लड़का, सब क्या कहते हैं कि ये हो गया, सुपौल का एक लड़का है 15-16 साल का लड़का, वो IPL में सेलेक्ट हुआ चेन्नई सुपर किंग में। तो अगर यहाँ बच्चे को प्रोत्साहन हम लोग करेंगे, बच्चे को फील्ड देंगे, खेलेंगे बच्चे, तब न कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ हम लोग अपने में मकई लगाते हैं, अपने में घास लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तो फिर हम लोग तो सीधा समझ लीजिए कि बच्चे को हम लोग अपने से ही उसका गर्दन काटा जा रहा है, उसका भविष्य को गर्क में डाला जा रहा है, खराब किया जा रहा है। जो बोला जाए, जितनी गंदी अल्फाज बोली जाए वो सत्य है। क्या मांग करेंगे आप? मांग यही करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हमारे उच्च पदाधिकारी खाली करवा दें। हम लोग को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान हुआ। पिताजी का? अब्दुल करीम। क्या मामला है? मामला सर ये है कि ये हम लोगों का चकला वार्ड नंबर 5 का क्षेत्र है। इसमें ये हम लोग बाप दादा के आदम से, बुजुर्गों से जान रहे हैं कि ये बिहार सरकार कब्रिस्तान का ज़मीन है। तो आवश्यकता अनुसार इधर खाली था तो हम लोगों ने मिलके बोले कि एक ईदगाह का चयन कर लेते हैं। बाकी अगर खाली जगह रहेगा, इस साइड में जो खाली दिख रहा है, मकई जो लगा हुआ है ये खाली है,
तो इसमें अगर बाय संजोग अगर सरकार द्वारा अगर खेल कूद का भी मैदान आ जाए तो हम लोगों के पास जगह है, बगल में एक खेल कूद सरकारी मैदान भी बना सकते हैं। तो इस मनसा से लेकर हम लोग इसको देख कर जोक के रखे हुए थे। तो हम लोग बाहर में रहते थे, बाहर सवेरे निकलते हैं जो है कि फिर शाम 9 बजे आते हैं। तो कुछ आदमी का बार बार रिक्वायरमेंट था कि आप लोग कहाँ जाते हैं देखने के लिए, वहाँ तो उपजाऊ बना दिया, वहाँ तो मकई लगा दिया। तो हम लोग उसको नहीं देख रहे थे। अचानक जब ये कुछ ही दिन 2-3 महीना पहले देखें कि इसमें वृक्षारोपण लग गया, तो वृक्षारोपण लग गया तो उसमें देखें कि निजीकरण का है कि पर्सनल जो है कि एक आदमी के नाम से निजीकरण का बोर्ड लगा के सरकारी नरेगा योजना से वृक्षारोपण का कार्य को किया गया। किसके नाम से बोर्ड लगा गया? बोर्ड मोहम्मद कयूम पिता मनिरुद्दीन, घर चकला, वार्ड नंबर 5, रहुआ के नगर, पूर्णिया के नाम से बोर्ड लगा हुआ है। और ये बोर्ड जो लगी थी इस तो मई जो योजना है मनरेगा के द्वारा फंडिंग है, और हर मनरेगा में हर पंचायत में एक पद की चयन की जाती है, प्यारे जिसको कहते हैं। क्या इसकी जानकारी ने यहाँ के समाज के लोगों ने, जब वो यहाँ पर आपका वृक्षारोपण हुआ तो क्या इसको जानकारी आपने प्यारेस को दी है? जी, मैंने इसकी जानकारी प्यारेस को देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधित्व हैं जो इस कार्य को उत्पन्न करते हैं वार्ड सदस्य, उन्होंने प्यारेस को जानकारी से अनुमोदित कर दिया कि उसको जानने के लिए इच्छुक नहीं होने दिया, और उन्होंने अपने अनुसार डील कर लिया कि आगे जो होगा हम देख लेंगे, ये मेरा ही है, आप कीजिए, आप पे कुछ आएगा तो हम देख लेंगे। या क्या किया, प्यारेस को हमारे पास या हम लोगों से मुलाकात आमने सामने या बातचीत करने का मौका नहीं मिला। नहीं मिला। तो इस सब को लेकर क्या आपने कहीं भी लिखित आवेदन दिए? मैंने इसका जो है कि पहले गांव में जो है कि एक हम लोगों का अभी रमज़ान का चल रहा था, अफ्तार पार्टी रखें, तो पहले हमने जो है कि एक वार्ड सदस्य को पूछे कि आपके निगरानी में ये कार्य हुआ है और आपका ही फैमिली का आदमी के नाम से बोर्ड लगा हुआ है, आपने ऐसा निजीकरण क्यों लगाया? अगर आपके पास कोई निजी पेपर है ज़मीन का तो दीजिए। तो वो खुद ही आके करवाया था। तो उसी को पूछने गए तो बोला कि नहीं, मेरे पास कागज़ नहीं है, या है तो हमको आपको क्यों देंगे, वहाँ भी बिहार सरकार है, रोड पे बिहार सरकार है, फलना जगह बिहार सरकार है, चिल्ला जगह बिहार सरकार है, सबको खाली कीजिए तब हम अपना भी दिखाएंगे कि जो है कि कौन जगह है, तब हम खाली करेंगे। तो उससे बहस करने में जो है कि तू मैं होने लगा। बोला जो आएगा प्लॉट पे उसको उखाड़ लेंगे, मारेंगे नीचे से तो ऊपर उड़ा देंगे। कुछ बोला कि मन बढ़ गया है इसी का, कोई गाँव में नहीं बोलता, इसको छोटा कर देंगे। तो हम लोग सोचें कि यहाँ पे जो है कि तनाव मुक्त हो रहा है। तो इस स्थिति में मैंने जो है कि गांव वाले को बताया, गांव वाले को एकत्रित करके बैठ कर बात किया। तो उन्होंने बोला कि हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग तो अनपढ़ हैं और पढ़े लिखे नया नौजवान, आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो अगर इसमें कुछ कानून प्रक्रिया है तो हो सकता है। तो हम लोगों ने बताया कि क्यों नहीं, हमारे पास ब्लॉक है, हमारे पास ज़िला है। तो बोला ठीक है, अगर ऐसा करने चाहते हैं तो आवेदन बनाओ, हम लोग पूरे गाँव आपके साथ हैं। तो हमने गाँव का आवेदन बना के और दिए हैं डीडीसी ऑफिस में, इसका आवेदन भी दिए हैं। आवेदन देने से भी 10 दिन हो चुका है। क्या वहाँ से कुछ आश्वासन मिला या नहीं मिला? वहाँ से मुझे एक बार बुलाया गया कि बताया गया कि आपका जो है कि एक टीम गठित हो रहा है जिला लेवल से, डायरेक्टर मैडम जो है कि टीम गठित कर रहा है, टीम के अनुसार आएगा तब इससे जांच पूछ होगा। और आप लोगों ने जो आवेदन दिया है, आप लोगों को भी वहाँ रहना है, क्या सही है क्या गलत है बताना है। सिर्फ वृक्षारोपण हुआ सर, और कुछ भी फसल भी लगे? वृक्ष के अलावा सर जो है कि नीचे में जो है कि छपर घस्सा जो है कि खड़ोड़ के रूप में जो होता है वो बरसों से उपजा रहा है। और अभी इधर सर आपको भी हम दिखाएं, अभी वीडियो भी बनवाए हैं, वो 15 कट्ठा मकई लगा रहा है 4 साल 3 साल से कंटिन्यू प्रति जमीन को जोत कर मकई लगा रहा है। वो क्या यहाँ के सामाजिक, यहाँ के जो ग्रामीण लोगों ने क्या इसको लेकर के क्या उस मक्का लगाने से पहले क्या उसको रोकने का प्रयास किया गया था? रोकने का प्रयास किया, उसके घर बोले थे, उसके घर पे भी पंचायती हुआ, फिर एक मस्जिद में बैठकर भी मशवरा हुआ। और ये रमज़ान में भी जो है कि 1st-2nd जुमा को अफ्तार पार्टी रख के इस मशवरा को डालें। वो आखिरी अंत में यही बोला कि जहाँ जहाँ बिहार सरकार है पूरे खाली होगा तो हम भी खाली करेंगे, नहीं तो जहाँ जाना है तो जाओ, जो करना है तो करो। पार्टिकुलर हम बोले तो हमको बोला तुमको करना है जाओ तुम करो। हमारे गांव के ये आदमी भी बोले तो उसको बोला तुमको करना है, जो जाओ करना है, जो करना है। सबसे पहले तो वृक्षारोपण जो है कि जितना महीने का पेमेंट भेजा गया है ब्लॉक द्वारा, उसका जो है कि स्लिप निकाल के भी आवेदन में भी लगा है, सारा चीज लगा हुआ है इसमें। और बोर्ड का भी ये आपका जो है कि GPS कैमरा के साथ ये किस दिन का फोटो है, ये फोटो भी हम लोग खींचकर ये फोटो प्रिंट आउट के साथ लगाए हैं। क्या मांग करेंगे जिला पदाधिकारी जो आवेदन दिए हैं आपने? हम लोगों का मांग है कि इसको खाली करके खेल का मैदान के लिए जगह रहेगा। जब योजना आएगा सरकारी खेल का मैदान का तो करेंगे, अभी ऐसे खाली रहेगा, ऐसे बच्चे सब आएंगे खेलेंगे कूदेंगे, खाली रहेगा बस, और कुछ नहीं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम MD जसीम हुआ।
कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी रहुआ पंचायत के वार्ड नंबर 5 इसी समाज के में रहने वाले आदमी हैं। मक्का जो लगा है उसका क्या नाम है? मक्का जो लगाया उसका नाम है सैजुम। पिता जो है कि हफीजुद्दीन, वार्ड सदस्य के वो भाई हुए, बड़े भाई हुए। इस जमीन पे जो आप बैठे हुए हैं इसके बारे में बता रहे हैं कि बिहार सरकार की जमीन है। बिहार सरकार का विस्तार है। और कितना ये कम से कम एकड़ में होगा? लगभग 3 बीघा के एकड़ में। तो कह रहे हैं कि सरकारी जमीन में वृक्षारोपण हो गया, क्या सही है गलत? सही है। क्या इसका आप विरोध करते हैं वृक्षारोपण? लोग विरोध करते हैं। करते हैं। जो वृक्षारोपण जिस समय हो रहा था क्या आप लोग उस समय रोकने का प्रयास किए थे या नहीं? हम लोग को पता ही नहीं चला। पता नहीं चला कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। सोचे कि ईदगाह के लिए कर रहा है, उसके बाद उधर लगाने लगा तो कहे कि भाई वो अब उधर लगा रहा है, इधर नहीं लगा रहा है। इसलिए हम लोग विचार किए, पता चला दूसरे तरीका पर कर रहा है। और वो देखे वो थी क्या कहता है बोर्ड को देखे नहीं, बोर्ड कईम के नाम से तब ऐसे मालूम हुआ सबको। और अच्छा, बता रहे हैं कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि मक्का भी लगा दिया बिहार सरकार की जमीन में। कितना में बिहार सरकार की जमीन में मक्का लगा हुआ है? वो अंदाज में कभी वही 6-7 कट्ठा 15 कट्ठा जो भी मक्का लगा बिहार सरकार की जमीन में लगाया हुआ है। क्या इसको लेकर के जानकारी मिला कि मदरसा में बैठक भी हुआ है, अब तारीख आबादी बैठक हुआ है? क्या बैठक में माना या नहीं माना उसको मामले को? वो वही बोला कि सब जमीन को छोड़ाइए, सरकार बिहार है, उधर कब्रिस्तान है, उधर से छोड़ाइए, जो जितना है उसको छोड़ाइए, तब हम छोड़ेंगे। मतलब ऐसा कि हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं पर्व त्यौहार में, तो हम लोग यहाँ देखते हैं अगर फील्ड रहेगा तो यहाँ के बच्चे खेलेंगे कूदेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। हाँ, तो वही भविष्य बनाने के लिए युवक सब जोर लगाया है, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, वो उत्साह रहता है, कबड्डी खेलना हो या फुटबॉल खेलना हो या मैच खेलना हो या दौड़ने के लिए यहाँ पर लोग बराबर आते थे। इसीलिए यहाँ के बारे में लोगों ने विरोध जताया है। क्या नाम है बाबा आपका? जिला में आवेदन दिए हैं कि सरकारी ज़मीन पे निजी नाम के वृक्षारोपण किया गया है, क्यों दिए हैं और क्या मकसद था देने का आपका? देखिए, हम कुछ दिन पहले ही हम लोग का एक गांव समाज में एक ग्रुप चलता था यंग टैलेंट नाम का। हमने देखा कि उस ग्रुप में लिखा हुआ था कि करबोला के ज़मीन पे, करबोला और दरगाह और ईदगाह की ज़मीन पे जो है कि वहाँ पे कब्रिस्तान की ज़मीन पे वहाँ पे पेड़ लगाया गया है। अच्छा, इससे कुछ दिन पहले की बात है, मकई जब से लगना शुरू हुआ था, जब 3 कट्ठा के आसपास जोत के ये किया था, मकई लगाया था या बैगन लगाया था, उस समय जब हमको पता चला था तो इसके दरवाजे पे, मेंबर साहब के दरवाजे पे, जिसके द्वारा ये पेड़ पौधा और मकई का जो कि हो रहा है अभी उसके दबदबाव में, उसके दरवाजे पे मैंने एक बात उठाई थी कि कल आज आप मकई रोप रहे हैं, बैगन रोप रहे हैं जोत करके एक सरकारी ज़मीन को, कल चल के मेरा बाल बच्चा कहाँ खेलने जाएगा? तो उस बात को वहाँ पे दबा दिया गया, क्योंकि हम अकेले सवाल उठाने वाले उस समय थे। तो 2 साल पहले की बात है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने 15 कट्ठा के आसपास मकई लगा दिया। फिर ग्रुप से पता चला कि सरकारी ज़मीन पे निजी योजना के तहत पेड़ पौधा लगा दिया गया है सरकारी संस्था में। तो उसके बाद हम लोगों ने कहीं न कहीं बच्चे का भविष्य पे लात मारा जाए, उसके भविष्य के चलते ही हम लोग अपना जो है कि सारा कुछ छोड़ के इसमें लगे हुए हैं। चाहे वो अलग पार्टी ही क्यों ना हो, जिसके विरुद्ध हम लोग अभी लड़ रहे हैं, उनकी भी बच्चे और हमारे भी बच्चे कल चल के कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम सोच रहे हैं। पर्सनल हम अपने बच्चे के लिए नहीं सोच रहे हैं। गांव समाज के बच्चे खेले धूपे और अच्छा से अच्छा जो है कि उन्नति करे, कल चल के आर्मी बने, CRP बने और क्रिकेट में जाए, APL में जाके खेले, IPL में। तो ये सब हम लोग चाहते हैं, इसलिए इस मैदान कि हमारे जिला का, हमारे गाँव का नाम रोशन हो। जी जी जी, इसीलिए आप लोग आक्रोश। बिल्कुल इसी पर्पस हम लोग जो है कि इसको सरकारी ज़मीन को रखना चाहते हैं, ताकि सरकारी योजना के तहत अगर कोई खेल व्यवस्था का आयोजन हो या खेल वाला कोई सिस्टम अगर लगाना चाहे सरकार, तो यहाँ लगाए और हम लोग उसके लिए देने के लिए स्वतंत्र है। निजी किसी को करने आप स्वतंत्र नहीं है, आप लोग यहाँ के समाज के लोग। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुख्तार आलम।